जय हिंद दोस्तों, मैं सीए राहुल गुप्ता आप सबको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। इलेक्शन का बुखार सब जगह हुआ है। इलेक्शंस चल रहे हैं हमारे यहाँ पे, सेंट्रल इलेक्शंस, मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को चुना जाएगा इस इलेक्शंस में। अब दोस्तों, पहली बात तो क्या आप वोट देने जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, क्योंकि मुझे पता है आप सब लोग मन ही मन पॉलिटिशियन से परेशान हो और आप कहोगे यार क्या फायदा इलेक्शंस में वोट देने का। तो देखो दोस्तों, वोट आपको अवश्य देना चाहिए, वोट ना देना इज नॉट अ सोल्यूशन। अब दूसरी चीज, सर हमें किसको वोट देना चाहिए। अब देखो, मैं आपका वोट मांगने नहीं आया हूं, ठीक है, लेकिन मैं कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आप किसको वोट देंगे? एक ऐसे बंदे को जो फ्री में आपको बिजली पानी या 8500 रुपए महीना दे रहा है? हाँ बिल्कुल ठीक, राहुल गांधी जी पे मैं सवाल खड़ा कर रहा हूं। 1,00,000 रुपए साल का, 8,500 रुपए महीने का खटाखट उनके बैंक अकाउंट में जाएगा। और हमारे जो युवा हैं जो आज सड़कों पे घूम रहे हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक देख रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट में साल का 1,00,000 रुपया, 8,500 रुपए महीने का ठकाठक हमारी सरकार डालेगी। ऑल्दो मैं किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है आप तक ये बताने का कि यार ये 8500 रुपये महीना आपको किस दुविधा में फ्यूचर में डालने वाले हैं। आज आपको बहुत अच्छा लग रहा है 8500 रुपये महीना मेरे खाते में आ जाएगा, लेकिन आपने सोचा है आपको ड्राइवर मिलेंगे 8500 रुपये महीना उसकी वाइफ के खाते में हर महीने आ रहे हैं? क्या आपको ड्राइवर मिलेगा? क्या आपको घर के लिए काम वाली बाई मिलेगी? भाई 8500 रुपये महीना आ रहे, वो काम करने ही नहीं आएगी। आपको सब्जी वाला मिलेगा? आपको रिक्शा वाला मिलेगा? नहीं भाई, उनकी मंथली इनकम ही 8500 रुपये महीना नहीं है। वो कहते हैं भाई हमको 8500 रुपये महीना बिना काम करे मिल रहा है, तो हमें काम करने की जरूरत क्या है। इन्फ्लेशन आसमान छू जाएगी कंट्री की, ट्रक चलाने वाला बंदा नहीं मिलेगा, फैक्ट्री से माल भेजने के लिए लेबर नहीं मिलेगी। भाई साहब, आंखों में से ढीठ निकल जाएगी, आंसू निकल जाएंगे, और फिर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमने तो 8500 रुपये देख के वोट दे दिया था। तो भैया समझो, देश की तरक्की किसमें है? देश की तरक्की फ्री बांटने में कतई नहीं है। कोई भी पार्टी फ्री बांटती है, आई एम टोटली अगेंस्ट इट। अगर फ्री बांटना है तो एजुकेशन और हॉस्पिटलाइजेशन बांटो, उसका तो व्यापार चल रहा है, उसमें तो सबको पैसा कमाना है मोटा। जो चीज फ्री देने की है वो तो देंगे नहीं, पैसे फ्री बांट देंगे ताकि वो बंदा निकट्ठू निकम्मा हो जाए। और एक बार जिसने काम करना छोड़ दिया दोस्तों, उससे दोबारा मेहनत भी नहीं होगी, ये भी बात समझ लेना। घर बना के देखना, फिर पता चलेगा ना सीमेंट रेत रोड़ी बजरी बदरपुर डालने के लिए लेबर नहीं मिलेगी, खुद ही कंधे पे लाद के लेके आओगे। पहली बात तो वो बोल रहे हैं 8500 रुपये महीना, आदरणीय राहुल गांधी जी, पहली बात तो वो देंगे नहीं। आप ये सुन के वोट जरूर दे दोगे। पहली बात तो वो देंगे नहीं, क्योंकि हमारी कंट्री का फिस्कल डेफिसिट ऑलरेडी ऑन हाई है, हम ऑलरेडी लॉस में है। लॉस में आपको भी समझदार होंगे, मैं बनिया आदमी हूं, मैं तो सीधी बात बोलता हूं भाई, लॉस में धंधा नहीं होगा। कब तक करूंगा लॉस में धंधा? बता दो कौन सी कंपनी लॉस में धंधा लेके चला रही है? जितने भी स्टार्टअप्स हैं जिनके लॉसेस बहुत ज्यादा है, धीरे धीरे करके डिमिनिश हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं। लॉसेस को सहन करने की हर बंदे की एक क्षमता है। जब लॉस सर से ऊपर बढ़ जाएगा तो कोलैप्स होगी इकोनॉमी हमारी। अब होगा क्या? वेनेजुएला का केस आपने सुना है? आप लोग चीखते हो कि भैया हमें सरकारी नौकरी नहीं मिलती, हमारी गवर्नमेंट सरकारी नौकरी नहीं देती, नई सरकार आएगी वो सरकारी नौकरियां देगी। अरे भैया, आपने फिस्कल डेफिसिट देखा नहीं, आपको सरकारी नौकरी चाहिए? भैया सरकार नौकरियां दे ही नहीं सकती, सरकार की मजबूरी है, कोई मर्जी सरकार आ जाए। वो क्यों है मजबूरी? जितनी ज्यादा सरकारी नौकरियां निकलेंगी उतना ज्यादा गवर्नमेंट पे लोड पड़ेगा, गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं है। हर साल सुनने में आता है यहाँ पे सरकारी, अच्छा आपको केरला का सिचुएशन पता है? केरला और पंजाब सरकार का बुरा हाल है उनका, दे डोंट हैव मनी टू पे सैलरीज इवन। और आप कह रहे हो आपको सरकारी नौकरी चाहिए। जो हमें सरकारी नौकरी देगा हम उसको वोट दे देंगे, देश की चाहे वाट लगा देना, लेकिन हमें सरकारी नौकरी चाहिए। हम अपने लिए जीते हैं, हमें देश के लिए नहीं जीना। बचपन में गाते थे ना, प्लेज इंडिया इज माई कंट्री। कहां है भाई कंट्री? तुम अपनी कंट्री तो मानते ही नहीं हो, तुम्हें तो अपनी जेब भरने की तो पड़ी हुई है। मैं पॉलिटिक्स पे कोई वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन जब से मैंने ये 8500 रुपये महीने वाला किस्सा सुना है ना, मेरा खून खोल गया। साला मुझे लग रहा है घर में पोचा भी मेरे को मारना पड़ेगा, बर्तन भी खुद ही मांजने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैडम भी थक जाएगी भाई। आज के टाइम पे काम तो होता नहीं है, काम वाली सबके घरों में चाहिए।
सब्जी भी खुद ही लेके आनी पड़ेगी खेतों से तोड़ तोड़ के, क्योंकि बंदे नहीं मिलेंगे उनको खेतों में तोड़ने के लिए। आप जाओ खेतों में लाइन लगाओ। आप समझ नहीं रहे प्रॉब्लम क्या हो सकती है देश के अंदर, कितना बड़ा क्राइसिस आ सकता है अगर ये चीज सच में फॉलो हो गई तो मैं तो वोट कतई नहीं चाहता कि आप दो इस पार्टी को जो पार्टी फ्री में बांट रही है। बाकी आप समझदार हो, आपको किस पार्टी को वोट देना है नहीं देना है, दैट इज एंटायरली योर कॉल। लेकिन सीरियसली बता रहा हूं, मेरा दिल टूट जाएगा अगर ये फ्री के चक्कर में वो इलेक्शन जीतते हैं। तो फ्री, नथिंग कम्स फ्री इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग हैज ए कॉस्ट। अगर कुछ फ्री मिल रहा है ना तो बाद में पछताओगे भाई, एक चीज याद रखना। अच्छा एक बात बताइए, दिल्ली के अंदर फ्री बिजली फ्री पानी मिला, लोगों ने क्या क्या किया, 6-6 मीटर लगा दिए भाई एक एक घर पे कि भैया 200 यूनिट फ्री है, 200 यूनिट तक का ही बिल लेना है फ्री। अरे सोलर लगा लेते यार 1.5-2 लाख रुपए का, वैसे ही बिल जीरो हो जाता है यार। 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए का सोलर लगा लो। मैंने नहीं लगाया हुआ क्या? सोलर लगाओ भाई, देश बचाओ। जिस देश में इतनी सौर ऊर्जा है, सोलर एनर्जी है, उस देश के अंदर भी अगर हमें बिजली के लिए परेशान होना पड़े तो भाई साहब हम लोग समझदार हैं ही नहीं, हम लोग बेवकूफ हैं। हमें उन चीजों पे लड़ना है, अपनी जेबें देखनी है। हमें देश के बारे में कुछ नहीं पता, देश में क्या प्रॉफिट आ रहा है, क्या लॉस आ रहा है, सरकारें कहाँ जा रही हैं, कहाँ नहीं जा रही, किसके पास क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ अपनी जेब भरनी है। अब कुछ लोग कहेंगे इसके अंदर कि सर बीजेपी वाले भी तो स्कैम करते हैं या चोरी करते हैं। अरे भाई करने दो ना यार, उनके भाग, उनके कम से कम फ्री तो नहीं बांट रहे ना भाई। फ्री तो मत बांटो, फ्री बांटने से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। इन्फ्लेशन बढ़ते ही साथ ना ये जो पानी की बोतलें हैं, ये पानी की बोतलें देने के लिए भी कोई बंदा नहीं दिखेगा आपको रोड पे। वो कहेगा मैं पागल हूं यार, इतनी गर्मी में पानी की बोतलें बांटूंगा यार, 8500 रुपये महीना मेरे वाइफ के खाते में आ रहा है, मेरे को जरूरत ही नहीं है काम करने की, क्यों करूं मैं काम इतनी गर्मी में पानी की बोतलें बांटूं। हॉर्टिकल्चर के लिए जितने भी ये आपके मजदूर हैं जो काम करते हैं, जितने भी पेड़ों की सफाइयां करते हैं, आपको बंदे ही नहीं मिलेंगे। हाउसकीपिंग सफाई के लिए, मॉल्स वगैरह, कोई सफाई के बंदे ही नहीं मिलेंगे आपको। मेरी बात याद रखना दोस्तों, बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। देश खत्म हो जाएगा। वेनेजुला, आपको पता है वेनेजुला देश खत्म हो चुका है। वेनेजुला के अंदर हुआ क्या, उन्होंने सरकारी नौकरियां बांट दी। वो कहते हैं कोई बात नहीं, हमें इलेक्शन जीतने हैं, सरकारी नौकरियां बांटो, लाइन लगा के बांटो, जिसको चाहिए दे दो। बंदा जाता है, सुबह जाता है, चाय पीता है, शाम को वापस, काम है ही नहीं कोई। अरे जब बंदे की रिक्वायरमेंट ही 2 की है, तुम लोगों के प्रेशर में 10 बंदों को सरकारी नौकरी दे दी। अब सरकारी नौकरी दे दी, सारे सरकारी बेनिफिट्स दे दो उसको, हॉस्पिटैलिटी का ये वो अटरम शटरम जो देने हैं सब बेनिफिट दे दो। सरकार ने क्या किया, नई करेंसी छापी और बांट दी मार्केट में। इन्फ्लेशन, स्काई रॉकेट इन्फ्लेशन है उस कंट्री के अंदर, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसके लिए हार्ड स्टेप्स लेने होंगे देश के अंदर, और वो कहीं ना कहीं, मैं आज दिल खोल के बोल रहा हूं, वो मोदी जी ही ले सकते हैं हार्ड स्टेप्स। आपको तो और मेरे को तो यही लगता रहेगा बस कि यार मेरी जेब भरी रहे, मेरे पास पैसे रहे। अरे तुम्हारे पैसे की वैल्यू ही खत्म हो जाएगी, भरे रखो जेब को। आज आपके पास 50,000 रुपए हैं, कोई बात नहीं, कल आपके पास 2 लाख रुपए है ना, तब भी आप 50,000 रुपए वाला सामान नहीं खरीद पाओगे। संतोष करना सीखो दोस्तों। और अगर मेरी वीडियो का समर्थन करते हो तो मेरी तो रिक्वेस्ट यही रहेगी, आप मोदी जी को वोट दें। क्योंकि मैं मानता हूं कुछ चीजें वो भी गलत करते हैं, 100% वो भी ठीक नहीं है। 100% तो कोई आज इंसान ठीक हो ही नहीं सकता भाई इस दुनिया के अंदर। वो भगवान ही ना बन जाएगा जो 100% ठीक हो गया। इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन कम से कम ऐसी गलती तो मत करो कि देश का ही बंटाधार कर दो। तो इसलिए दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर आपको ठीक लगे, कोई जबरदस्ती नहीं है, आई एम नॉट हाईजैकिंग योर वोट, कोई जबरदस्ती नहीं है, आपको जहां ठीक लगता है दीजिए। अगर आप मेरी राय लेना चाहते हो तो आई एम विद बीजेपी, क्योंकि फ्री मत बांटो यार।
आशा करता हूं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको कुछ टिप्पणियां हैं मेरी वीडियो के ऊपर, मैं जानता हूं बहुत बंदों को टिप्पणियां देनी होंगी कि मैं गलत हूं, मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन मेरे सिर्फ एक ही क्वेश्चन का जवाब मैं मांगूंगा, फ्री बांटने से क्या इंपैक्ट होगा देश की इकोनॉमी के ऊपर, इन्फ्लेशन के ऊपर, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। जय हिंद दोस्तों। Learn something from everyone you meet in your life, whether they are your juniors or seniors, because nobody knows everything, but everybody knows something. And education and hospitalization should never be commercialized. Jai Hind.